जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी पीएम किसान के काफी सारे अपडेट्स आए थे और पीएम किसान में वेबसाइट पे भी काफी सारी चीजें ठीक हो गई हैं और जो रिजेक्ट वाले हैं, अपडेट्स वाले हैं, वो चलने लगे। लेकिन अभी भी काफी सारी कंफ्यूजन है लोगों को। तो आज का जो वीडियो है, हम वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए लाए हैं ताकि आप इसमें जो अपडेट्स आए थे उनको इजीली यूज कर सकें। ठीक है, तो ये जो अपडेट है, जैसे कि पीएम किसान है, पेंडिंग तहसील में है, रिजेक्ट कर दिया तो उसका क्या करना है, इनकम्प्लीट है आइडेंटिटी प्रीवियस ओनर की तो उस पर क्या करना है। ठीक है, ये इस तरीके का सरेंडर रिवोकेशन है तो क्या करना है। तो इस तरीके की जो अपडेट्स आए थे वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये अपनी पीएम किसान की वेबसाइट है। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि इस पे फिलहाल जो अपडेट है, मतलब जो फिलहाल डेट है, कट ऑफ डेट 1 फरवरी 2019 है। यानी कि आपका यदि 1 फरवरी 2019 में रिकॉर्ड में नाम था, ठीक है, उस स्थिति में नाम था, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इसने पोर्टल पे एक और सुविधा दे दी है, अपडेट दे दिया है कि आप केवल फौती के ही किसानों का नाम रजिस्ट्रेशन भर सकते हैं। क्योंकि शासन का ये मानना है कि अभी तक जो नाम थे 2019 तक के, वो सब के सब लाभार्थियों का पंजीयन किया जा चुका है। तो अब केवल उनका पंजीयन हो रहा है जिनका फौती हो चुकी, जिनका फौती मतलब जो लाभ ले रहे थे उनके वारसानों को नाम दर्ज करने के लिए ही केवल इस पंजीयन में सुविधा दी गई है। ठीक है, दूसरा ये केवाईसी है। अपने पीएम किसान को अपने जो पंजीयन है उसको आधार से अपडेट कराना। जैसे अपन हर नवंबर में एक जन्म सत्यापन होता है, जो मतलब जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर्ड हो गए, जो काफी एजेड है, वो उन लोगों को बैंक में जाकर अपना जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि हम जिंदा हैं, हमको इस योजना का या जो भी बैंक का कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चलती रहे। इस तरीके से एक जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ये केवाईसी है जिसको अभी शासन ने एक बार तो किया ही है, हो सकता है आने वाले समय में साल में एक बार या 2 बार करवाना पड़े ताकि किस्त बराबर आती रहे। ठीक है, तीसरा स्टेटस है। आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि क्या आपका स्टेटस है, क्यों पेंडिंग है, क्या पेंडिंग है। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शंस है। ऑप्शंस पे क्या है, बेसिक सी बात है, आपको सारे ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए और काफी सारे लोग को पता है ना। ये ओपन है, यहाँ से कहीं से आपको जाना नहीं है, अलग से कुछ नहीं करना है, कोई लॉगिन नहीं करनी। ये केवाईसी के लिए है, ये नया पंजीयन के लिए है। अब वो जो रिजेक्ट हो गए, जो हमने आपको बताया, यदि कोई रिजेक्ट है ना, अब रिजेक्ट क्यों है, तो शासन के निर्देश थे कब से, 2020 से लेकर 2024 तक, कि जो भी पंजीयन सारा के अलावा मध्य प्रदेश में खासकर कि सारा जो वेबसाइट पोर्टल था उसके अलावा यदि कहीं और से कोई पंजीयन प्राप्त होता है सेल्फ रजिस्ट्रेशन से, तो उसको निरस्त किए जाने के निर्देश थे, जिसको 7 अक्टूबर 2024 में बदलकर उन्होंने सिर्फ इसी पोर्टल से अपडेट करने का ऑप्शन दे दिया था। ठीक है, तो जो रिजेक्ट थे उन सबको अपडेट किया जा सकता है। कहाँ से, इसी ऑप्शन से, एडिट से अपडेट किया जा सकता है ना। उनकी जो भी जानकारियां हैं उसको अपडेट कर सकते हैं। अब उसमें एक और चीज है, वो चीज ये है कि यदि मान लीजिए उस समय रिजेक्ट करते समय ये अपडेट किया था, या उस समय पंजीयन करते समय आपने 1 फरवरी 2019 के बाद की जमीन चुनी है, ठीक है, या 1 फरवरी 2019 के पहले की जमीन चुनी है, तो इस तरीके का मैसेज आपको कॉमन मिलेगा। ये वाला कौन सा वाला, ये देखिए कि 1 फरवरी 2019 के बाद आप लैंड ओनर बने हैं, है ना, तो इसलिए आपका लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने उस समय पंजीयन करते समय ये कारण चुना था और भले रिजेक्ट हो गए थे, तो वो जब एडिट करने जाएंगे तो उनको यही मैसेज आएगा और वो इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, फिर स्टेटस, ये स्टेटस है सेल्फ रजिस्ट्रेशन, जो हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं, जहां से आप ये देख पाएंगे रिजेक्ट है, वेरीफाई में पेंडिंग है, कहां पर ये है ना। अब जो इनकम्प्लीट आइडेंटिटी वाला मैसेज आ रहा है उसको आप कहां से कर पाएंगे, अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, फिर नो योर स्टेटस हम देख पाएंगे कहां से, इसी से हम स्टेटस देख सकते हैं कि किसी का क्यों पेंडिंग है, किस्तें पेंडिंग है या कौन सी किस्त पेंडिंग है, एफटीओ हुआ है कि नहीं, जनरेट हुआ है कि नहीं, आरएफटी हुआ है कि नहीं। ठीक है, और कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। मोबाइल नंबर अपडेट करना हो यदि किसी पंजीयन में, तो इससे ऑनलाइन रिफंड, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपात्र हो गया है या स्टॉप कर दिया गई, उसकी किस्त रोक दी गई है, तो वो उस राशि को जमा कर सकता है यहाँ से। ठीक है, अब यदि कोई व्यक्ति, जैसे एक हमारे पास एक छात्र आए थे, उनका रेलवे में सिलेक्शन हो गया है, तो अब वो इस योजना के लिए अपात्र है ना। छात्र मतलब 25-26 साल का व्यक्ति था, है ना, विवाहित था, उसको लाभ मिल रहा था इस योजना का, 3 साल तक उन्होंने लाभ लिया। फिर जैसे उनका रेलवे में चयन हो गया तो उन्होंने बकायदा वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान रिवोकेशन किया और यहाँ से उन्होंने अपनी जो वो थी उन्होंने सरेंडर कर दी अपनी योजना, और उसके बाद जो उनकी राशियां थी वो भी उन्होंने ऑनलाइन रिफंड से जमा करवा दी। ठीक है,
फिर बेनिफिशियरी लिस्ट, इससे आप बेनिफिशियरी लिस्ट निकाल सकते हैं किसी भी जिले की, किसी भी गांव की, किसी भी राज्य के अंतर्गत, है ना, और वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि आप अपने अधिकारियों से, जो जिला के अधिकारी हैं उनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, उनका नंबर डिटेल ले सकते हैं यहाँ पर आप। फिर आता है वॉलंटरी सरेंडर रिवोकेशन। अब कुछ लोगों को जिनको जानकारी नहीं है, उन्होंने धोखे से अपना सरेंडर कर दिया, ठीक है। यदि उन्होंने सरेंडर कर दिया है तो वो उसको वापस रिवोक कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो सरेंडर कर दिया उसको निरस्त करते हुए अपनी योजना को वापस चालू कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसकी भी वीडियो की हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो प्रॉपर दी हुई है। इसमें कुछ नहीं करना, आधार डालना, ओटीपी डाल के आप केवल सहमति दे रहे हैं कि वो हमसे धोखे से हो गया था, हम वापस अपनी योजना में सक्रिय करना चाहते हैं अपने आप को। तो ये तहसीलदार के पास चला जाएगा, ब्लॉक लेवल ऑफिसर के पास चला जाएगा मध्य प्रदेश में। ये देखिए, ये इस तरीके से, ठीक है, रिक्वेस्ट गई, ये तहसील पे गई, यहाँ से जैसी अप्रूव होगी ये जिले में गई, जिले से अप्रूव होगी तो ये स्टेट से अप्रूव हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है सरेंडर रिवोकेशन स्टेटस। ये आप देख सकते हैं, जो हमने दिखाया आपको वो स्टेटस, वो यहीं से निकाला हुआ है हमने, है ना, सरेंडर रिवोकेशन स्टेटस से। उसके बाद स्टेट ट्रांसफर रिक्वेस्ट से, ये ऐसी है जैसे कि मान लीजिए कोई कहीं और जमीन पा रहा है, किसी और जगह पर उसकी जमीन है, तो इस तरीके से ये स्टेट ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेरी फॉर्म है, यहाँ से आप पीएम किसान की मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप से आपको और ज्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इससे ईकेवाईसी करना आसान है। दूसरी चीज, जिन लोगों को धोखे से डेथ मार्क कर दिया है ना, तो डेथ मार्क वालों को हम रिवोक नहीं कर सकते, उनको वापस से एक्टिव नहीं कर सकते। उनके लिए क्या करना पड़ता है, उनको पीएम किसान की जीओआई ऐप के माध्यम से, या तो फेस केवाईसी से, या बायोमेट्रिक ई केवाईसी से, या फिर सीएससी से जाके बायोमेट्रिक ई केवाईसी से वापस से केवाईसी करने पर वो ऑटोमेटिकली डेथ से एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी यदि कोई इनएक्टिव है, जिसको इनएक्टिव कर दिया, धोखे से अपात्र कर दिया है, तो जैसे खासकर अनट्रेसेबल बेनिफिशियरीज हैं, जिसको एलआर लिंकिंग के दौरान कर दिया गया था पात्र, उनको पात्र करने के लिए एक प्रॉपर जांच पंचनामा वगैरह, प्रतिवेदन वगैरह बनाकर तहसीलदार महोदय के माध्यम से, कलेक्टर महोदय या जिला ब्लॉक लेवल के माध्यम से जिला लेवल पर भेजा जाता है, और जिला लेवल से उसको फॉरवर्ड किया जाता है। तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट पहले ब्लॉक से जाती है, फिर वो जिले में अप्रूव होती है, जिसको स्टेट पे वापस लॉट को फ्रीज किया जाता है, ताकि डेटा स्टॉप या रिवोक किया जा सके। तो यही प्रोसेस है, ठीक है, चाहे तो आप बंद कराना चाहें तो, या चालू कराना चाहें तो, ठीक है। फिर आता है एफएक्यूज और ये डाउनलोड केसीसी फॉर्म। तो ये बेसिक सी जानकारियां हैं। अभी हम बात करते हैं नो योर स्टेटस पे। हमने जैसे ये नो योर स्टेटस पे क्लिक किया, तो ये देखिए, आप ये नो योर स्टेटस पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे तो ओटीपी जाएगा। ये लिखा हुआ ओटीपी विल बी सेंड टू योर ईकेवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अभी साइट थोड़ा डाउन है, तो हो सकता है 4-5 बार ओटीपी जा रहा होगा, बाकी अभी यही है, ठीक है। अब आपको यदि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम, तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे अपन क्लिक कर लेंगे। ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स थी इनकम्प्लीट आइडेंटिटी वाली, है ना, रिजेक्टेड बाय स्टेट, ये सब अपन को वहीं से स्टेटस से देखने को मिलता है। अब ये वाला जो स्टेटस था आपका, ये स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ये यहां से मिलता है देखने के लिए। कहां से? ये यहां से, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन, किसके लिए? इसके लिए, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर्स, ठीक है। तो अपडेट मिसिंग पे क्लिक करेंगे हमने, जैसे ही यहाँ पर आधार नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में डालकर कैप्चा डाला, ये देखिए इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, फार्मर नेम, फादर नेम, होम एड्रेस, है ना, उसके बाद मोबाइल नंबर, एडिट। एक्शन में एडिट आ रहा है, हमने जैसे यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया, ये देखिए इसका मोबाइल नंबर आ गया, इसकी फार्मर आईडी आ गई। अब वो हमसे मांग रहा है ओटीपी, जैसे हम ओटीपी डालेंगे वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई डालने के बाद जो प्रोसेस थी, जो हमने लास्ट टाइम की थी, वो सारी डिटेल्स भरनी। कौन कौन सी डिटेल्स भरनी है कि उन्होंने, ये वो वाले रजिस्ट्रेशन है, जैसे मान लीजिए हमने 2019 के बाद वाला भर दिया, तो या पहले का भर दिया, तो हमने पहले डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया, पिताजी का आधार कार्ड नहीं लगाया, है ना, जिसके भी वारसान होकर हम उनकी जमीन की जानकारी फौती नामांतरण के तहत मांग रहे हैं, उनका अधिकार उस योजना में अपना हित स्पष्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको दस्तावेज संलग्न करने हैं, आधार, डेथ सर्टिफिकेट, है ना, पत्नी का आधार या पति का आधार, ठीक है, ये सब चीजें भरनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और यदि आपने उस समय ये चुना था कि आपकी 2019 के बाद आपके नाम पे जमीन आई है, तो इस तरीके का मैसेज आएगा और आप उसमें कुछ और नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आ गया। अब हम चलते नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे। जैसे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक किया, तो आधार नंबर और ओटीपी डालेंगे, ये देखिए, है ना, आधार नंबर डाला हमने, ओटीपी डाला, ये आ गया। जैसे मोबाइल नंबर ओटीपी डालेंगे, ये आ गया हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और ये आ गया नाम। इसके माध्यम से हम स्टेटस देख पाएंगे नो योर स्टेटस में जाकर, ठीक है। ये देखिए, ये डाला। अब यहाँ पर 4 चीजें पहले बताई थी हमने, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नाम, फार्मर का नाम, फादर का नेम,
ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर। एलिजिबिलिटी स्टेटस में ये देख सकते हैं कि एलिजिबल है या नहीं, तो इस तरीके की डिटेल दिख रही है। देखिए कि पीएम किसान वो है कहाँ, पति पत्नी दोनों को मिल रहा है या एक ही परिवार के कई लोगों को मिल रहा है, तो उसके लिए तो इसका वेरिफिकेशन हम आपको बताए अगले उसमें। ठीक है, यहाँ से रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी देख लिया अपन ने, ये देखिए। और फिर ये लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट, अंतिम इंस्टॉलमेंट, 18वीं इंस्टॉलमेंट, ठीक है, किस खाते में आई है, कब आई है, ये मिल जाएगा। अब हम आते हैं वापस से कहाँ, इसको अप्रूव करने के लिए। तो ये देखिए, ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर के लॉगिन पे अपन देखेंगे तो इस तरीके के 3 टैबलेट उपलब्ध हैं। कौन कौन से, एक है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, वो जो इनकम्प्लीट हमने आपको बताई अभी, जिसको अपन अपडेट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसकी किसी भी प्रकार की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी है। दूसरी है डिले रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन डिलेड हो गया थोड़ा सा। और कुछ रेगुलर रजिस्ट्रेशन, जिनको आपको अप्रूवल करना है। ठीक है, ये देखिए डिले है ना, और ये रेगुलर वाले। अब हम इनमें से किसी पे भी व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमको पूरा इसका फादर नेम, किसान का नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, राशन कार्ड का नंबर, सब कुछ ये मिल गया सामने, स्पाउस का आधार और ये डिटेल। अब यहाँ पर क्या है, डेथ ऑफ फार्मर या मदर, फादर या मदर है, और यहाँ पर लैंड के डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये इस तरीके से डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए ये इनकम्प्लीट में है ना। ये देखिए डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, प्रीवियस ओनर का नेम स्पष्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर आधार नंबर क्लियर नहीं था, तो ये आ गया है ना। जब उसको हम डालेंगे तब ये यहाँ से ऑटोमेटिकली दिखेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये हट जाएगी, है ना। उसको हमको कैसे करना है हमने बताया आपको लास्ट में। अब ये है रेगुलर वाले। रेगुलर वाले में ये देखिए, हमने जैसे रेगुलर वाले पे क्लिक किया तो रेगुलर वाले की पूरी डिटेल है, ये देखिए, है ना। मतलब जिसकी कंप्लीट डिटेल है वो रेगुलर में आ रहा है। इनका डेथ सर्टिफिकेट भी है, इनका लैंड डॉक्यूमेंट्स भी है ना। और ये आफ्टर 1 फरवरी 2019 है, पर इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास अब 2 ऑप्शन है, अप्रूव या रिजेक्ट। तो जब हम ये देखिए, अच्छा इसके अंदर भी और ऑप्शन है, ये देखिए करेक्शन मॉड्यूल है। जैसे हमने करेक्शन मॉड्यूल में देखा तो ये ऑप्शन था अप्रूव और रिजेक्ट का, तो हमने अप्रूवल पे क्लिक किया तो केवल वो ये बोल रहा है कि प्रीवियस ओनर नॉट रजिस्टर्ड इन पीएम किसान, इस कारण से, और स्पाउस नॉट रजिस्टर्ड इन पीएम किसान। तो जो प्रीवियस ओनर है, जो पुराना व्यक्ति है, जैसे फादर वाला, मान लो एक ही राशन कार्ड में माँ बेटे को मिल रहा था, है ना, या भाइयों भाइयों को मिल रहा था, तो उस कंडीशन में क्या है कि प्रीवियस ओनर जो थे उनका पीएम किसान रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो हमने वो डाला, अप्रूव कर दिया। दूसरा है स्पाउस नॉट रजिस्टर्ड, मतलब जो पीछे थी, पीछे की हिसाब से इसने ये इन्फॉर्मेशन हमको दे दी कि जो अपने ये देखा ना, ये वाली डिटेल, ये डिटेल, इस डिटेल के हिसाब से उसको 2 चीजें पता चली। कौन कौन सी, एक कि इसके पहले कोई इस व्यक्ति को जो आधार नंबर डाला है उसको आधार पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं था, प्लस इसके पत्नी को भी पीएम किसान का लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमको जो रिमार्क डालना हो हम यहाँ पर डालकर अप्रूव कर देंगे। और रिजेक्ट करना हो तो ये देखिए भाई, ये सेम चीज तो मिली हमको, इसमें जो डेटा था उसके हिसाब से, आधार के हिसाब से, कि इसके पहले किसी उसके परिवार को पीएम किसान भी नहीं मिल रहा था और उसकी पत्नी को भी पीएम किसान का लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन रिमार्क में, रिजेक्ट में ये सारे ऑप्शंस हैं। क्या क्या है, एक एप्लीकेंट जो है वो संस्थागत भूमि है, ठीक है, एप्लीकेंट उसका भूमि स्वामी नहीं है, बेनिफिशियरी जो है वो उस स्टेट का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर है, पास्ट या प्रेजेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, इनकरेक्ट, भूमि की जमीन की जानकारी सही नहीं है, रजिस्ट्रेशन का टाइप गलत है, लैंड जो है वो कृषि योग्य नहीं है, ये केवल कृषि भूमि के लिए क्योंकि ये लाभ, ठीक है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, सीए है, आर्किटेक्ट है, और रजिस्ट्रेशन जो डेटा है वो आउटडेटेड है, पुराना डेटा है, नया डेटा नहीं मिला है, और 10,000 से अधिक पेंशन भोगी है। तो इस कंडीशन में इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट वाले में सारे सिलेक्ट करके रिजेक्ट करने का ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखिए, ठीक है, जैसे ये आ गए, फिर से किया अपन एक बार, ये रिपोर्ट्स के ऑप्शन है, ये हम दिखा रहे हैं आपको केवल। ये देखिए डैशबोर्ड है, सब डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्ट एंट्री में अप्रूवल है, जहां पर आप अभी इस पे कोई काम नहीं हो रहा, केवल सेल्फ रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन मॉड्यूल में जो व्यक्ति डेथ हो गए, इनएलिजिबिलिटी है, उनको स्टॉप कर सकते हैं यहाँ से, जो मृत हो गया उसको, या उसके डेटा को फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सरेंडर रिवोकेशन अप्रूवल जो हमने आपको बताया था, ये देखिए इस पे क्लिक किया हमने, सरेंडर रिवोकेशन अप्रूवल, इस पे क्लिक, 2 आए थे, हमने दोनों अप्रूव कर दिए, पेंडिंग कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद सस्पेक्टेड स्पाउस केसेस, वही जो वेरिफिकेशन जो हमने आपको बताया, पति पत्नी वाले केसेस, है ना, ये हो गए।
यहाँ से एसओपी से आप सब डाउनलोड कर सकते हैं, एसओपी प्रकार के कैसे काम करना है। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है पुराना, इससे सारी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं अपन। ये देखिए, अब आते हैं अपन सस्पेक्टेड केस मॉनिटरिंग में। इसमें आप जाएंगे तो ये देखिए तहसील वाइज डेटा आ गया, इस पर क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन पेंडिंग पे। ये देखो, तो 3 प्रकार के सस्पेक्टेड केस हैं। पहला केस है जहां पर दोनों को, मतलब पुराना भूमि स्वामी और नया भूमि, जैसे मान लीजिए किसी के पिता को भी मिल रही थी और उसने बच्चे ने डाल दिया है कि पिता की जगह उसको मिलनी चाहिए, तो दोनों का नाम है सस्पेक्टेड में। दूसरा है म्यूटेशन रीजन अदर देन इनहेरिटेंस, पौती के अलावा यदि किसी और प्रकार से नामांतरण हुआ है तो वो भी सस्पेक्टेड में है। और तीसरा है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी, है ना। ये 3 का डेटा हमको मिल गया इस तरीके से। ये देखिए, ये डेटा मिल गया, हमने सिलेक्ट किया उसको, ये आ गया यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हम जाएंगे तो जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमको रीजन बता देना। जैसे मान लो पति पत्नी लिखा है, एक ही राशन कार्ड में 2 लोग हैं, है ना, तो उसने दोनों को एक ही मान लिया, एक ही परिवार मान लिया, तो हमको उसको सिलेक्ट कर देना है कि हो सकता है एक भाई है एक माँ है, तो यहाँ से हम रिलेशन चुन लेंगे दोनों में और इसको अप्रूव कर देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इसके रीजंस डालेंगे, यहाँ से दोनों को सिलेक्ट किया एक साथ, दोनों का रीजन सिलेक्ट किया हस्बैंड वाइफ और यहाँ से अपडेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इसका डेटा अपडेट हो जाएगा। ये पेंडिंग एंड रेगुलर में भी है सेम चीज। व्यू पे जाकर इसको हम यहाँ से, ये देखिए व्यू पे गए, ये लैंड डिटेल्स है जैसे हमने सबसे पहले दिखाया था आपको, सेम चीज है। अप्रूवल की प्रोसीजर है, इनकम्प्लीट की प्रोसीजर है, जिसको केवल क्या कर सकते हैं अपन, रिजेक्ट कर सकते हैं। ये आ गया, है ना। ये और ये क्या है, फार्मर आईडी की पेंडेंसी रिपोर्ट भी इसी के अंदर मिल जाएगी अपन को। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा पीएम किसान का वेबसाइट का ऑप्शंस बता दिए। यदि आपकी इनकम्प्लीट आइडेंटिटी है तो कैसे सॉल्व करना है, यदि आपका रिजेक्ट हो गया है तो कैसे अपडेट कर देना है, यदि सरेंडर हो गया धोखे से तो कैसे उसको रिवोक कर सकते हैं, धोखे से कोई डेथ मार्क हो गई है आपकी तो उसको कैसे रिवोक करना है ना। और यदि आपके पति पत्नी वाला केस है, आपका एक ही राशन कार्ड वाले केसेस हैं, तो उनको कैसे वेरीफाई करने हैं। तो ये सारे केसेस पे हमने बात कर ली। अब आप आराम से पीएम किसान की जो प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व कर सकते हैं। प्लस हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और अपडेट्स आने वाले हैं, तो हम उसका वेट कर लेते हैं। जल्दी आपको नए अपडेट्स मिलेंगे, फिर हम आपको वापस नया वीडियो दे देंगे उन सारे अपडेट्स के साथ। तब तक आपको ये सारे अपडेट्स बहुत काम आएंगे, इनको यूज करिए। इनको कहीं पे भी आपको कोई समस्या आए, कोई दिक्कत आए तो आप हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।